नाउ एप्लीकेशन क्या है भाई, क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों पढ़ें क्यूरी टेम्परेचर, आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि क्यूरी टेम्परेचर को हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो उसको समझ लेते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल का इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर और ट्रांसफार्मर में। यानी कि मोटर की चाहे कोर हो, जनरेटर की कोर हो या फिर ट्रांसफार्मर की कोर हो, आपने पढ़ा होगा, इन सब जगह हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में फेरोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अगर हम इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो हम क्या चाहते हैं, इन तीनों चीजों के अंदर हम चाहते हैं कि जो भी हम मैग्नेट या जो कोर हम लोग यूज कर रहे हैं वो अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर को मेंटेन करके रखे। क्योंकि अगर मैग्नेटिक बिहेवियर मेंटेन नहीं होगा तो सिस्टम क्या होगा, एफिशिएंसी उसकी डाउन हो जाएगी। तो ये हम चाहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी प्रॉपर्टीज को, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखे। नाउ कांस्टेंट का मतलब क्या, कांस्टेंट क्या मतलब हो गया कि T लेस देन TC। यानी कि अगर हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे तुम वो मोटर ले रहे हो, जनरेटर ले रहे हो, ट्रांसफार्मर ले रहे हो, उनकी जो कोर है वो, उसका जो टेम्परेचर है वो मस्ट बी लेस देन TC रहना चाहिए। यही तो हुआ, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर T ग्रेटर देन TC हो गया तो ऐसे केस में फेरोमैग्नेटिज्म जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पैरामैग्नेटिज्म में। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होने पे क्या होगा, ऐसा होने पे जो हमें पुअर परफॉर्मेंस मशीन की देखने को मिलेगी। यानी कि बिल्कुल ऐसा समझो, तुम मार्केट से खरीद के लाए थे मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर, कोई भी चीजें, और वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक कोर की बनी हुई थी, और आपने आपने पता था कि भाई इसकी एफिशिएंसी 90% है। ठीक, आपने उसको चलाया, जब आपने चलाया तो क्या हुआ कि वो टेम्परेचर, उस समय जो टेम्परेचर था वो लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर था, क्यूरी टेम्परेचर था। तो ऐसे में वो बहुत अच्छे ऑपरेशन करेगी, 90% एफिशिएंसी निकाल के देगी। पर जैसे ही आपने क्या करा कि अगर आपने गर्मी बढ़ गई या किसी भी वजह से, या मान लेते लोडिंग ज्यादा कर दी, ओवरलोडिंग हो गई, तो ओवरलोडिंग होने पे क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि जब भी हम ओवरलोडिंग करते हैं तो बेसिकली हीटिंग ज्यादा होती है। जब हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ग्रेटर देन TC हो जाएगा। और अगर एक बार टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर को, क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस कर गया तो पैरामैग्नेटिज्म फेरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जैसे ही ऐसा होगा इनकी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से पुअर हो जाएगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। जो 90% की मार्केट से अब तुम खरीद के लाए थे मशीन, जिसके लिए तुम इतना खुश हो रहे थे, इतना पैसा दे के लाए थे, वो तुम्हें अब बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस देगी, 40-50% देगी। और ये मशीन तुम मार्केट से 40-50% एफिशिएंसी वाली मशीन तो हम बहुत सस्ते में ले सकते थे। तो समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। यानी कि क्यूरी टेम्परेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन यही है। इसीलिए जब भी आप कोई मशीन खरीदने जाते हो, अगर आप उसका लॉग चार्ट देखोगे या स्टेट्स देखोगे तो वहां पे क्यूरी टेम्परेचर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर क्यूरी टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास, इसको समझ लो, मान लेते हैं मेरे पास दो मशीन है, एक मशीन है मेरे पास मशीन M1 और एक मशीन है M2। अब मान लेते हैं मशीन 1 का क्यूरी टेम्परेचर है 45 डिग्री और मशीन 2 का क्यूरी टेम्परेचर है 29 डिग्री, ठीक है, समथिंग। अब तुम ये दो मशीनें मार्केट से खरीद के लाए, तो अब क्या हुआ, अब जैसे तुमने इसको चलाना शुरू करा, अगर टेम्परेचर तुम्हारा, अब देखो 29 डिग्री तो इजीली पार हो जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि 25 डिग्री तो रूम टेम्परेचर ही होता है। और अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो 34 डिग्री तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो देखो आराम से 25 डिग्री पार हो जाएगा। तो ये वाली जो मशीन है, ये इसके बहुत चांसेस हैं कि ये जो है इसके अंदर का जो कोर होगा वो क्या होगा, कोर अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेगा और फेरोमैग्नेटिज्म से कन्वर्ट हो जाएगा पैरा से। तो इसकी जो एफिशिएंसी है उसके डाउन होने के चांसेस मैक्सिमम है। लेकिन अगर इसकी बात कर लेते हैं मशीन 1 की, जिसकी 45 डिग्री है, तो अगर TC क्यूरी टेम्परेचर अगर उसका 45, अगर क्यूरी टेम्परेचर उसका 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर मशीन यानी कि M1 की अगर बात कर लेते हैं तो इसके चांसेस कम है खराब होने के। क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी तभी तुम्हारा T ग्रेटर देन TC हो पाएगा। यानी कि 45 से लगभग लगभग जो होगा वो टेम्परेचर डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम क्या चाहेंगे, अगर तुम मार्केट से मशीन खरीद के ला रहे हो तो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे कि उसका जो क्यूरी टेम्परेचर हो वो काफी ज्यादा हाई हो। जितना ज्यादा हाई क्यूरी टेम्परेचर होगा उतनी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, उतनी ज्यादा तुम हीटिंग के एटमॉस्फेयर में काम करवा सकते हो अपनी मशीन को, ठीक है। आइयो समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए क्यूरी टेम्परेचर की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो क्यूरी टेम्परेचर पे एक नजर तुम्हें जरूर डालनी पड़ेगी कि क्यूरी टेम्परेचर कितना पे है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ऑपरेशन का टेम्परेचर है वो मस्ट बी लेस देन रहे क्यूरी टेम्परेचर। तो इसीलिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है और हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि वो मोटर खरीदो या वो जनरेटर खरीदो या वो मैग्नेटिक मेटेरियल खरीदो जिसका क्यूरी टेम्परेचर हाई हो, ताकि हमारे ऑपरेशनल टेम्परेचर हमेशा लो रहे।